नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए, पहली जानकारी, भारत ने ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया। ये 11 सितंबर 2024 को कजान रूस में शुरू हुआ। ठीक है, तो ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 जो है कजान रूस में शुरू हुआ 11 सितंबर को, और भारत ने भी इसमें अपनी सहभागिता दी। जाहिर तौर पर ब्रिक्स का कोई भी कार्यक्रम है तो मोस्टली क्या हर बार भारत भाग लेगा ही, क्योंकि सदस्य है भाई। कजान के मेयर इल्सुर मेस्टीन द्वारा उद्घाटन किया गया यह कार्यक्रम नई वास्तविकता में विश्व साहित्य परंपराओं का संवाद, राष्ट्रीय मूल्य और संस्कृति पर विषय पर केंद्रित था। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर तौर पर ब्रिक्स के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, ब्रिक्स के बारे में ज़रूर पढ़िए, थोड़ा लिटरेचर फोरम के बारे में भी। बढ़ते हैं आगे, अगली जानकारी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन सुनवाई पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है। जन सुनवाई पोर्टल, देखिए, पीयूष गोयल जी वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। वाणिज्य विभाग का ये एक ऑनलाइन मंच है जिसे हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो भी वाणिज्य विभाग के हितधारक हैं, मतलब उपभोक्ता हैं या नागरिक हैं, वो अधिकारियों के मध्य आसानी से जुड़ सके, अपनी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द पा सके। हेल्पलाइन है एक, ये आप कह सकते हैं, है ना। तो एक जन सुनवाई पोर्टल करके इन्होंने जो है लॉन्च कर दिया है। उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बन सकता इससे, मगर हाँ, थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए ग्रेवेंस पोर्टल के बारे में, ये क्या है, IGMS पोर्टल्स क्या है ना, ये थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, अगली जानकारी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने लोगों को एक ही लेन देन में 5 लाख रुपए भेजने की अनुमति देकर UPI का उपयोग करके कर भुगतान के लिए लेन देन सीमा बढ़ा दी है। बेहद ज़रूरी जानकारी। अधिग्रहण करने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि MCC 9311 के भीतर उनके व्यापारियों का वर्गीकरण केवल कर भुगतान का कड़ाई से पालन करता है। व्यापारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर भुगतान श्रेणी के लिए बढ़ी हुई सीमा के लिए भुगतान मोड के रूप में UPI सक्षम है। ठीक है, ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर पढ़ लीजिए इसके बारे में, थोड़ा सा अच्छा रहेगा पढ़ेंगे तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संचार और विकास मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र और संचार और विकास मंत्री, ऐसा करिए। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने आधिकारिक तौर पर अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव अपने आप में ही संस्कृति और परंपरा दोनों को ये लेकर चलने वाला एक बहुत बड़ा महोत्सव है। नई दिल्ली के संचार भवन में आयोजित यह लॉन्च राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्लेटफॉर्मों पर पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सरकार के समर्पण को उजागर करता है। किस प्रकार इस बार सरकार जो है अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए बेहद कई प्रयास कर रहे हैं, है ना। ज़रूर अष्टलक्ष्मी महोत्सव का इतिहास पढ़िए, इतिहास से ज़्यादा वर्तमान में भी ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। नीली क्रांति, ये जानकारी क्यों दी जा रही है? ब्लू रिवॉल्यूशन अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं इतिहास वाला, अब थोड़ा सा जो है शासन ने इस टर्म को यूज़ किया है वर्तमान से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। 2020 में शुरू की गई यह मत्स्य संपदा योजना एक व्यापक पहल थी मतलब जिसका उद्देश्य है भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र को बदलना और मछुआरों के कल्याण को बढ़ाना। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत यह योजना मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को मजबूत करते हुए मछली उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करती है। ठीक है, तो 4 साल हो गए हैं और इसको जो है एक नीली क्रांति बोला जा रहा है, ब्लू रिवॉल्यूशन बोला जा रहा है। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, आ सकता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए ज़रूर पढ़िए। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह जी ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन है। इस सम्मेलन में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं और उसकी चुनौतियों पर बातचीत होगी। ठीक है, ज़रूरी जानकारी है, अमित शाह जो हैं ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया, अध्यक्षता भी करेंगे। तो ये ज़रूरी जानकारी है, इसीलिए हमने यहाँ पर लाई है। ठीक है, इस प्रकार की जो भी बैठकें हैं इनकी जानकारी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। इफ़ कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जाहिर तौर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए, मन को अब उत्तेजित करिए, ओज भाव से भरिए। मैं यही बोलूँगा, थोड़ा सा जो है सुविचार पढ़िए, काव्य पाठ करिए, तो आपको अपने मन से ही एक एकाग्रता आएगी, माइंड फ्रेश होगा, साथ में जोश आएगा। ठीक है, चलिए ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी हमने बताया। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।